पर्व त्योहार में बनने वाली स्पेशल गुजिया की रेसिपी आज मैं लेकर के आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं परफेक्ट गुजिया की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले एक पैन चढ़ाएं, उस पर 1 चम्मच घी डालें और हाफ कप किशमिश डाल करके इसे रोस्ट करके निकाल दें इस तरह से। अब बची हुई घी पर 1 कप सूजी या रवा बोलिए उसे डाल दें और इसे लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए भूनें। जब सूजी का कलर गोल्डन हो जाए और इसमें से खुशबू आए तभी इसे उसी प्लेट में निकाल लीजिए। अब हाफ चम्मच घी पैन में डाल करके ये मेरा 50 ग्राम मावा है, इसे डाल रही हूँ और इसे भून ले रही हूँ। मावा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब हमारा जो रोस्टेड हुआ सूजी और किशमिश था उसे डाल दें और इसे अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए ताकि ये मिल जाए अच्छे से। और अब इस पर 2 हरी इलायची को कूट करके इस पर डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब गैस को बंद कर दें और ये मेरा 3/4 कप चीनी है, इसे मैं सूजी पर डाल दे रही हूँ और अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसे प्लेट पर निकाल रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब एक बड़ा परात लें और इस पर 3 कप मैदा डालें। मैदा को एक बार छान लें, उसके बाद डालें। अभी इस पर स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालें। आप अगर बिना नमक के भी बनाएंगे तो बना सकते हैं, पर नमक डालने से इसकी मिठास बहुत अच्छे से उभर के आती है। अब इस पर 1/4 कप ऑयल डालेंगे। इसे अच्छे से रब करना है ताकि हमारी जो गुजिया बने वो एकदम खास्ता और कुरकुरा बने, इसीलिए हमें अच्छे से इसे रब करते हुए मिक्स करना है। अब ये मुट्ठी की तरह बन रही है, मतलब हमारा ऑयल परफेक्ट पड़ा है। अब 1 कप पानी लें और इसे थोड़े थोड़े करके इस पर डालें और इसका एक डो लगाएं। इस डो को हमें ना गीला करना है और ना ही कड़ा, हमें इसे रोटी बनाने जैसा डो बना के तैयार करना है। तो ये देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। अब इसे हम ढक देते हैं। इस डो को तैयार करने के लिए मुझे 3/4 कप पानी की ज़रूरत पड़ी। 10 मिनट के बाद हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी लोई बना लेंगे। लोई के साइज़ को रोटी के साइज़ की तरह ही रखें क्योंकि हमें इसका रोटी बेलना है। तो ये देखिए अब हमारी सारी लोई बन करके तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ बेलना और चकला को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ट्रिक नंबर 1, अब एक लोई को चकला में रख करके इसे रोटी की तरह बेलें। इसे पतला ही बेलें, एकदम ज़्यादा पतला नहीं करना है, मगर इसे पतला ही बेलें जैसे हम रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ा सा और पतला बेल लें। मोटा अगर बेलेंगे तो गुजिया हमारी कड़क बनेगी और पतला बेलेंगे तो हमारी खस्ता और कुरकुरा बनेगी, फीलिंग अच्छा से पता चलेगी। तो ये देखिए हमारा रोटी बन करके तैयार हो गया। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी पतली बन करके आई है। अब एक ग्लास या कटोरी लें और इसे इस तरह से रख करके कट कर लें। ऐसा करने से हमें एक साथ 3 पूरी बन करके तैयार होगी। हमें बार बार एक एक पूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करें ताकि आपका गुजिया फटाफट बन करके तैयार हो जाए। एक बात का ध्यान दें कि पूरी को जब हम ग्लास और कटोरी से कट करते हैं तो इसके एजेस जो होते हैं थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इसे 2 बार और बेल लें ताकि ये बराबर इवन बिल जाए। तो ये देखिए हमारी परफेक्ट पूरी बन करके तैयार हो गई है। अब इसी तरह से हम अपने सारे पूरी को बना करके तैयार कर लेते हैं। ट्रिक नंबर 2, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो एक पूरी लें और इसके हाफ एज पर पानी लगा लीजिए हल्का सा इस तरह से। अभी इस पर 1 से 2 चम्मच फिलिंग को भी सेंटर में रखें और इसका साइड वाला पार्ट को जिस तरह पानी लगा हुआ है उस तरह चिपका करके उंगली से अच्छे से दबा लें, प्रेस करके। ये देखिए इस तरह से। गुजिया को जब आप अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो जब ये ऑयल में डालेगी तो ये फट जाएगी और इसका सारा मटेरियल ऑयल में बिखर जाएगा, इसीलिए इसे चिपकाना बहुत ज़रूरी है। जब ये अच्छे से चिपक जाए तो उंगली की मदद से इस तरह से उसे डिज़ाइन दीजिए। एक उंगली से इसे मोड़िए और नाखून बीच में रख करके इस तरह से इसे डिज़ाइन का शेप दे दीजिए। गुजिया में डिज़ाइन आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। मैंने इस तरह से डिज़ाइन दिया। अगर आपको कोई और डिज़ाइन आता है तो आप उसे भी दे सकते हैं। ये देखिए ये कितना सुंदर टेम्पटिंग और बहुत ही सुंदर दिख रही है। तो इसी तरह से
हम अपनी सारी गुजिया को डिज़ाइन में बना करके कन्वर्ट कर लेते हैं और अच्छे से फिलिंग कर लेते हैं। गुजिया तीज त्यौहार में बनने वाली एक ट्रेडिशनल मिठाई है और हमारे यहाँ तो इसे गुजिया कहते हैं और कहीं कहीं इसे पौड़िया भी कहते हैं। तो कमेंट करें कि आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे। और ये देखिए हमारी सारी गुजिया बन करके तैयार हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। गैस जलाकर कढ़ाई चढ़ाएं। अब कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें ऑयल डालें। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस ये हल्के से गर्म हो जाए तो एक एक करके गुजिया हम इस पर डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा ऑयल हल्का गर्म हो गई है, हल्का हल्का बबल निकल रही है। अब एक एक करके हम गुजिया डालेंगे। इसे 5 से 6 ही गुजिया डालें एक बार में। गुजिया ऑयल में जाते ही ये फूलने लग जाती है और स्पेस लेती है, इसीलिए हमें ज़्यादा गुजिया एक बार में नहीं डालना है। झारा से हमें गुजिया को डायरेक्ट टच नहीं करना है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल छिड़के और जब ये हल्का नीचे से गोल्डन हो जाए तो इसे पलट दें और अलट पलट करते हुए इसे दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लें। अब देखिए जिन लोगों की गुजिया खुल करके डिज़ोल्व हो जाती है ऑयल में इसका मटेरियल, तो उसका रीज़न है कि वो लोग अच्छे से स्टिक नहीं करते हैं। जब ये अच्छे से स्टिक होगी तो ये खुलेगी ही नहीं, तो ये डिज़ोल्व होगा ही नहीं इसका अंदर वाला मटेरियल। तो ये देखिए हमारे ये गोल्डन हो गया है। अब हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ एंड रेसिपीज़ लेते आऊँगी। प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट में बने रहें। तो फाइनली 3 कप मैदा और 1 कप सूजी से हमारी ट्रेडिशनल मिठाई गुजिया थाली भर बन करके तैयार हो गई है। आइए इसे तोड़ करके दिखलाते हैं। देखिए ये कितनी सुंदर और परफेक्ट गुजिया बन करके तैयार हुई है। अभी इसे तोड़ रही हूँ तो ये आराम से टूट जा रही है। इसकी कवर देखें आप, तो ये कितनी पतली है और इसके अंदर फीलिंग अच्छे से पैक की हुई है। इसकी अंदर की जो फीलिंग की खुशबू और जो खाने का क्रंचीनेस है वो बरकरार है, वो एकदम ही स्वादिष्ट लग रहा है। अगर आप मेरे सारे ट्रिक्स अपना कर गुजिया तैयार करेंगे तो आपके गुजिया एकदम परफेक्ट और टेस्टी बनेंगे। एक भी गुजिया आपके फटेंगे नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।